बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुक्रवार सुबह रवाना होगी। साधु संतों द्वारा सौंपे गए धर्म ध्वज को आगे रखकर शुरू होने वाली इस पदयात्रा की शुरुआत से पूर्व देश भर से दिल्ली पहुंचने वाले महामंडलेश्वरों आचार्यों के आशीर्वचनों की वर्षा के बाद राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा का पाठ और हिंदू एकता की शपथ के कार्यक्रम होंगे। बागेश्वर महाराज ने कहा कि जो भी हिंदुत्ववादी विचारधारा का है वो यात्रा में साथ चले, क्योंकि ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी हिंदुओं की है। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले हिंदुओं का आह्वान करते हुए कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा में कम से कम एक दिन के लिए वे अवश्य आएं। महाराज श्री ने कहा कि वे विवाद नहीं, संवाद के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। पदयात्रा में दीदी रितंभरा, चिदानंद मुनि जी ऋषिकेश, स्वामी ज्ञानानंद महाराज गीता मनीषी, रमण रेती वाले महाराज, प्रख्यात कथावाचक सुधांशु जी महाराज, बालक योगेश्वर दास महाराज, बद्रीनाथ, माधव दास महाराज, मौनी बाबा, राजू दास महाराज, हनुमानगढ़ी, मृदुल कांत शास्त्री, वृंदावन, आर के पांडे जी, बलदेव मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित संजीव कृष्ण ठाकुर, तन्मय वशिष्ठ, गंगा सभा तीर्थ पुरोहित, दिल्ली संत मंडल महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, मंत्री कपिल मिश्रा सहित दिल्ली से 50 संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। बागेश्वर महाराज ने कहा कि ये पहला अवसर है जब उनकी यात्रा का समर्थन इस्लाम धर्म के लोगों ने किया है। फैज खान के नेतृत्व में 300 से अधिक मुस्लिम समाज के लोग यात्रा में चलेंगे। विगत दिनों दिल्ली में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ महाराज श्री ने बैठक की थी। इसमें समाज के सभी लोगों ने महाराज श्री की यात्रा का समर्थन करते हुए साथ चलने का भरोसा दिया था। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसीलिए वे यात्रा में साथ चलेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी पदयात्रियों से आग्रह किया है कि वो यात्रा में मर्यादा के साथ शामिल हों। किसी जाति, पंथ, संप्रदाय विशेष पर कोई टिप्पणी न की जाए। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। शांति के साथ यात्रा में चले, भगदड़ न मचाएं। प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि विशेष स्थान पर विशेष सुरक्षा दी जाए। अन्य धर्मावलंबियों के आस्था के केंद्रों की विशेष सुरक्षा हो ताकि कोई साजिश न कर सके। बागेश्वर महाराज ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की 422 ग्राम पंचायतों के अलावा नगरों, कस्बों सहित करीब 5 करोड़ की आबादी तक यात्रा का संदेश पहुंचाने का प्रयास होगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जहां महिलाएं विश्राम करेंगी वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। निजता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि इस यात्रा के कुछ संकल्प हैं, जो कि हैं यमुना माता को शुद्धिकरण हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भव्य और दिव्य बने, ब्रज परिक्षेत्र को पूर्व का स्वरूप प्राप्त हो, क्षेत्र में मांस मदिरा प्रतिबंधित हो, अवैध धर्मांतरण एवं लव जिहाद पर लगाम लगे, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होकर सामाजिक समरसता हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।